हेलो बच्चों। वी वर टॉकिंग अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस की बेटा आपको बताई थी। नो वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन दिस सरफेस। क्यों बेटा? वर्क डन किसके इक्वल था? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और सपोज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, तो ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल वही है, बी पे भी वही है बेटा, तो वीबी माइनस वी एस जीरो आ जाएगा। That's why we say no work is done in carrying a charge from one point to another on equipotential surface, right? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर बेटा चार्ज रुका हुआ है किसी सरफेस पर, तो वो सरफेस पक्का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, क्योंकि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगी तो चार्जेस मूव करेंगे और वर्क डन करना पड़ेगा, जबकि वर्क डन नहीं होता, राइट? तो now we are talking about electric field lines are always perpendicular to equipotential surface। तो वो मैं सिंपल सा एक फिगर बता रहा हूं बेटा आपको, बहुत सिंपल से फिगर, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। वो एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा? सपोज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट? दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं लिख देता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट बच्चों? और मान लो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, तो लेट इट मेक्स एन एंगल थीटा, और हम किसी चार्ज को बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं एंड वी आर मूविंग इट थ्रू अ डिस्टेंस एक्स। तो ई अगर परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, मान लीजिए इट मेक्स एन एंगल थीटा, तो ई का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा बेटा? ई कॉस थीटा। और ई का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा बेटा? ई साइन थीटा। अब अगर हम किसी चार्ज को बेटा ए टू बी पॉइंट ले जा रहे हैं ऑन दिस सरफेस, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स हमें उतना ही लगाना पड़ेगा बेटा जितनी सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई की जगह ई कॉस थीटा आ जाएगा, राइट चिल्ड्रन? तो वर्क डन क्या आया बेटा? वर्क डन आया एफ इंटू एक्स इंटू कॉस जीरो। एफ क्या है बेटा? क्यू ई कॉस थीटा। ई का वो कंपोनेंट लिया जो सरफेस के अलोंग है, तभी हम चार्ज को कांस्टेंट स्पीड से मूव कराएंगे, राइट? एक्स। और वर्क डन क्या होता है बेटा? जीरो, हमने ऊपर प्रूव किया था। अब ना क्यू जीरो है, ना ई जीरो है, ना एक्स जीरो है, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज कॉस थीटा जीरो है। और कॉस थीटा जीरो का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप हमेशा याद रखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होगी, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? तो कोई भी टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, राइट चिल्ड्रन? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। सपोज एक सरफेस ये है बेटा, एक सरफेस हमने और ले ली। इस सरफेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई बेटा, इस वाली सरफेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए हम कहते हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है बेटा। तो वी कैन से टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चों बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट सरफेस ये थी बेटा हमारी, सेकंड सरफेस ये थी। फर्स्ट सरफेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गई, सेकंड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गई। एक ही पॉइंट पर दो फील्ड की डायरेक्शन आ गई, फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो वी से टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत पास आ सकती हैं, बहुत दूर जा सकती हैं, बट इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखें, अब आया है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो अब बहुत क्लियरली देखो, यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है बेटा, पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाई हैं। दीज आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। अगर हम बेटा किसी चार्ज को सपोज किसी फुटबॉल के सेंटर पे रख दें, तो फुटबॉल की सरफेस का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होगा बच्चों। तो फुटबॉल की सरफेस क्या बन गई? इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? समझ में आ गई ये बात सबको? फुटबॉल की सरफेस क्या बन गई बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई।
अब इसी चार्ज को एक बड़ी फुटबॉल के अंदर भी मान लो सपोज, तो बड़ी फुटबॉल का सेंटर भी वही है जो छोटी फुटबॉल का सेंटर है बेटा। तो बड़ी फुटबॉल भी फिर से इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई, ये फिर से इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई ए एंड बी। बट पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? जिसकी रेडियस छोटी है। तो वीए बड़ा होगा बेटा वीबी से। वीए बड़ा होगा किससे बेटा? वीबी से, राइट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड लाइंस, दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो व्हाट आई मीन टू से बेटा कि किसी पॉइंट चार्ज की इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं, इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट। क्लियर है? अब अगर यही चार्ज बेटा नेगेटिव होता, सपोज ये चार्ज नेगेटिव होता, ये माइनस क्यू होता बेटा, एक सरफेस ये थी ए, एक सरफेस ये थी बी, तो यहां पर बेटा वी ए छोटा होता वी बी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर से उस डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। बी बड़ा है ए से, अंदर की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अंदर की तरफ है। अब यहां देखो बेटा, इस फिगर में देखो, इस फिगर में हमने क्या दिखाया बेटा, ये पॉइंट चार्ज है क्यू, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाई है। अंदर वाली का पोटेंशियल हमने सपोज 10 वोल्ट मान लिया, बाहर वाली का पोटेंशियल 8 वोल्ट है, सबसे बाहर वाली का 6 है। तो पहली बात तो ये 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाई है बेटा। अब यहां आप देखो बेटा, अगर आप ई लगाओ, ई क्या होता है बेटा? डीवी बाई डी आर। ए और बी वाली जो सरफेस है बेटा, उसके बीच में ई की वैल्यू क्या है? डीवी आया बेटा 10 माइनस 8, और डी आर 1 ले लिया हमने, ये E1 आ गई बेटा। ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बच्चों, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बेटा, ये E1 आ गई, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? ये E1 आ गई बेटा, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E1। अब अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें बेटा E2, यहां इन दो सरफेस के बीच में, बी और सी के बीच में बेटा, तो E2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? E2 की वैल्यू, E2 आएगा dv बाई डी आर, फिर से dv बाई डी आर बेटा। dv क्या है यहाँ पर? 8 माइनस 6, और dr छोटा है, 8 dr है। अब देखो ये dr बड़ा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस वही है। अब ए और बी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, बी और सी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, बट बी और सी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी बेटा। तो E2 विल बी लेस देन E1, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? E2 विल बी लेस देन E1। क्लियर हो गई बात? तो बेसिकली बेटा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो E इक्वल टू डीवी बाई डी आर ही लगता है। तो यहां आपने क्या देखा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 वोल्ट था, बी और सी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट था, बट ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम थी। डीवी बाई डी आर जब हम करेंगे, डी आर कम था बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। E1 बड़ा होगा किससे? E2 से, दैट आई हैव इंडिकेटेड हियर। तो बात समझ में आ गई? अब आपको क्लियर हो गई? आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। As magnitude of the electric field lines, point charge falls in outward direction, so the magnitude of equipotential gradient is also decreasing in the outward direction. The same I mentioned. E2 will be less than E1. E2 will be less than E1. The same here is written. Right, children? समझ में आ गई बेटा बात? तो E2 will be less than E1. यही बता रहा है बेटा, E2 will be less than E1. और E क्या होता है बेटा? dV by dr। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी डिक्रीज हो रहा है। Distance between equipotential surface with same potential difference is decreasing, increasing in outward direction, so that decreasing the magnitude of electric field. The same अभी जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है वही चीज है बेटा यहाँ पर भी।
तो क्लियर हो गई होगी बात आपको। अब हम लेते हैं बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने पॉजिटिव चार्ज की देख ली, फिर हमने बेटा नेगेटिव चार्ज की भी इक्विपोटेंशियल सरफेस देखी। उन्हें कहते हैं हम, जब अकेला चार्ज होता है ना, उन्हें हम कहते हैं आइसोलेटेड चार्ज। बट अब इक्विपोटेंशियल सरफेस देख रहे हैं बेटा पेयर ऑफ टू चार्जेस, और पेयर ऑफ टू चार्जेस में लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस का मतलब बेटा, जैसे सपोज ये प्लस क्यू है बेटा, ये भी प्लस क्यू है, इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस देखें अगर हम, तो पहली बात तो इंडिविजुअल तो स्फेरिकल होंगी ही होंगी, राइट चिल्ड्रन। अब ये सोचो बेटा कि दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें बेटा दो चार्जेस के बीच में, किसी पॉइंट पर प्लस वन चार्ज ले लिया, प्लस क्यू क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, ई वीक होगी, ई वीक है इन बिटवीन द टू। ई क्या होता है बेटा, डीवी बाई डी आर। ई वीक जब ही हो सकती है जब डी आर बड़ा हो, तभी ई छोटा होगा। तो इसी पॉइंट चार्ज की अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हम ड्रॉ करेंगे बेटा, वो ऐसी ड्रॉ करेंगे। अब देखा आपने, पोटेंशियल डिफरेंस अंदर और बाहर वाले के बीच में हर जगह सेम है, बट यहाँ डी आर बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गई, क्योंकि दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, तो नेट फील्ड वीक हो जाती। ऐसे इस वाले चार्ज की ड्रॉ करेंगे बेटा, तो वो भी बिल्कुल सेम सेम पैटर्न। यहाँ डिस्टेंस कम दिखाएंगे, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा दिखाएंगे। डिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा, ई वीक हो जाएगा बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह वही है बेटा। सपोज ये 8 वोल्ट था, सपोज ये 8 वोल्ट था बेटा, ये 8 वोल्ट था, सपोज ये 6 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह वही है, बट डीआर यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ डीआर कम है। क्योंकि यहाँ डीआर क्यों कम है बेटा, कि अगर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज ले लिया बेटा, प्लस वन चार्ज ले लिया, तो प्लस क्यू की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई, तो यहाँ ई स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए यहाँ डिस्टेंस छोटी है, यहाँ डिस्टेंस बड़ी है। गॉट इट। अब इससे बड़ी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम बनाएंगे बेटा इन चार्जेस की, तो वो इंटरसेक्ट करने लग जाएंगी, जबकि हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इससे बड़ी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कंबाइंड है दोनों की, वो बेटा डंबल शेप में है, इस टाइप की शेप है। अब यहां पर देखें बेटा पोटेंशियल, प्लस क्यू वाले से R1, इससे R2, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आ गया बेटा, वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाई R1 प्लस के क्यू बाई R2। बी पॉइंट पर देखें बेटा अगर, तो क्यू से ये ले ली बेटा हमने R1, और इससे हमने R2 ले ली बेटा, फिर से वी ए वी बी के इक्वल आएगा बच्चों। तो अगर पॉइंट चार्जेस दिखाएं बेटा, तो पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने देखी, जो अंदर वाली हमने दोनों चार्जेस की दिखाई है बेटा, वो तो इनकी इंडिविजुअल है, और ये दोनों की कंबाइंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कंबाइंड, यानी जहां दोनों की वजह से पोटेंशियल आ रहा है। गॉट इट। समझ में आ गई बेटा बात। आगे देखते हैं, अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं। अब इसमें बेटा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, देखो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, ऐसे बेटा यहां भी, ऐसे यहां भी, यहां भी, ऐसे बेटा यहां भी, और ये इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये ऐसे चली जाएंगी बेटा, ऐसे चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, बट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर। गॉट इट। समझ में आ गई बेटा बात। मैं आपको फिर से क्लियरली दिखाता हूं बनाकर, फिर से क्लियरली बनाकर दिखाता हूं बेटा। फिर से क्लियरली बना के दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है बेटा, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये तो इनकी इंडिविजुअल आ गई, ये इनकी इंडिविजुअल हो गई बेटा, ये इनकी फिर से इंडिविजुअल हो गई, यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो गई, यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई। और इसका लॉजिक क्या था, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ डी आर बड़ा है तो ई छोटा होगा।
इससे बड़ी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गई बेटा डंबल शेप की, दोनों चार्जेस की। राइट चिल्ड्रन, यहां दोनों की वजह से पोटेंशियल आएगा बेटा। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम देखें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की बाहर निकलती हैं नॉर्मली आउटवर्ड, ऐसे ऐसे बेटा, ऐसी ये भी दिस वे। तो दीज आर द फील्ड लाइंस। अनलाइक चार्जेस की बात करें अगर हम, माइनस क्यू प्लस क्यू, जैसे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा, तो इंडिविजुअल तो फिर से स्फेरिकल हुई। अब डाइपोल के बीच में अगर हम कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें बेटा, +1 चार्ज दिया तो माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्यू रिपेल करेगा, तो दोनों फील्ड फिर से सेम डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब यहाँ पर ई की वैल्यू हाई होगी, और ई होता है बेटा डीवी बाई डी आर। ई हाई कब होगा बेटा, ई हाई कब होगा, जब डी आर छोटा हो, तभी तो ई हाई होगा। तो यहाँ पर हम इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो दिखाएंगे वो ऐसी दिखाएंगे बच्चों, यहां इनके बीच की डिस्टेंस कम दिखाएंगे और यहां ज्यादा दिखाएंगे। क्लियर हो गई बात। एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आती है बेटा इन दोनों चार्जेस की, वो ऐसी होती है प्लेन, ये प्लेन सरफेस है इस टाइप से। इसके हर पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से सेम डिस्टेंस है, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, v जीरो होगा। सो दिस इज आल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों बात समझ में आ गई। तो दिस इज आल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसकी जो दूसरी बड़ी इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, वो डंबल शेप की नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस क्यू से सपोज यहाँ पर पोटेंशियल देखें तो माइनस क्यू की वजह से बड़ा होगा, प्लस क्यू की वजह से छोटा होगा, उनका सम सेम नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पर बेटा प्लस क्यू से डिस्टेंस कम है, माइनस क्यू से ज्यादा, तो यहाँ पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा, नेगेटिव कम होगा, यहाँ नेगेटिव वाला कम होगा, पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो दोनों का सम हर जगह सेम नहीं आएगा। तो इसकी तीसरी बड़ी इक्विपोटेंशियल सरफेस इस टाइप की नहीं हो सकती। क्लियर हो गई बच्चों बात, समझ में आ गई आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट। आगे चलें बेटा, देखिए लाइन चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस, लाइन चार्ज मतलब थिन स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज वायर। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मली आउटवर्ड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो अंदर वाली का पोटेंशियल ज्यादा होगा और बाहर वाली का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पोटेंशियल डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं बेटा कि VA विल बी ग्रेटर देन VB विल बी ग्रेटर देन VC। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की लाइन चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी आ गई बेटा, लाइन चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों कैसी आ गई, कोएक्सियल सिलिंड्रिकल, कोएक्सियल, कॉन्सेंट्रिक नहीं है, कॉन्सेंट्रिक पॉइंट चार्ज की थी, ये कोएक्सियल सिलिंड्रिकल है, जिनकी एक्सिस कॉमन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मली आउटवर्ड। क्लियर है। तो अंदर वाली सरफेस का पोटेंशियल, अब सबसे अंदर वाली का पोटेंशियल हमने 10 वोल्ट ले लिया बेटा, बी का पोटेंशियल 8 वोल्ट ले लिया, सी का पोटेंशियल 6 वोल्ट ले लिया। तो यहां इनके बीच के डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बट यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा है। यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम होती है। और आपने पढ़ाई है E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट की वैल्यू बाहर जैसे जैसे हम मूव करते हैं थिन चार्ज वायर से, तो कम होती जाती है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बाहर वाली के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी, अंदर वाली के बीच की डिस्टेंस कम होगी। और अगर बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना ही चाहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ही चाहते हैं अगर हम बेटा, तो ये भी एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों से नहीं बना था उसका जवाब, क्योंकि हम उस पॉइंट को, उस कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई नहीं किया था बेटा। जैसे ये थिन चार्ज वायर है बच्चों, अब देखो थिन चार्ज वायर है, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कोएक्सियल सिलिंड्रिकल, इस तरह से बेटा कोएक्सियल सिलिंड्रिकल, सबकी एक्सिस कॉमन है, सबकी एक्सिस कॉमन है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मली आउटवर्ड। ये ए सरफेस ले ली बेटा हमने, ये बी ले ली, ए की रेडियस सपोज हमने ए ले ली बेटा, R1 ले ली, और बी की रेडियस हमने बेटा R2 ले ली। अब अगर हम VB माइनस VA निकालना चाहते हैं बेटा, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट,
माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ई हमने किसी पॉइंट पे बेटा ई की वैल्यू निकालने के लिए +1 चार्ज ले लिया, आर डिस्टेंस ले लिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी ई डॉट डी आर। और हमेशा बेटा याद रखना डी आर आर की डायरेक्शन में डी आर वेक्टर होता है, तो डी आर इज ऑल्सो नॉर्मली आउटवर्ड। ई नॉर्मली आउटवर्ड है, डी आर भी नॉर्मली आउटवर्ड है बेटा। तो ई और डी आर को जो हम खोलेंगे ना बेटा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लगाएंगे ई डी आर कॉस 0 फ्रॉम R1 टू R2। ई की वैल्यू कितनी आई बेटा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, R1 टू R2, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा बाहर ले लिया हमने, माइनस भी बाहर ले लिया, 1/r का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, लॉग r, तो ये आ गया लॉग R2 माइनस लॉग R1। दिस इज द वैल्यू ऑफ VB माइनस VA। बच्चों बात समझ में आ गई? So this way we can find the potential difference in a region of non-uniform electric field। क्योंकि लाइन चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा वो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, और वो आर पे डिपेंड करती है, इसका मतलब वो वेरिएबल फील्ड है। तो किन्हीं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं हम दिस वे। क्लियर हो गई बच्चों बात, समझ में आ गई यहां तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे लेते हैं बेटा। अब देखो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा किससे शो करते हैं बेटा, इक्वली स्पेस पैरेलल लाइन से। और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ऐसी सरफेस होगी बेटा तो यहां हर जगह एंगल 90 नहीं होगा, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कर्व्ड नहीं हो सकती। दीज आर ऑलवेज प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो व्हाट आई नीड टू से बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी, कैसी होंगी बेटा, प्लेन। ऐसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको पता ही है हम इक्वली स्पेस पैरेलल लाइन से शो करते हैं बेटा। तो इस टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, इस टाइप की, राइट। अब अगर सपोज ये ए है बेटा, ये बी है, ये सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है बेटा। तो सबसे पहली बात तो हमें यही पता है कि ए का पोटेंशियल सरफेस ज्यादा होगा। अब मान लो बेटा वी ए 8 वोल्ट है, वीबी 6 वोल्ट है, वीसी 4 वोल्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 ले लिया बेटा हमने, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E2 ले ली बेटा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है बेटा। ई क्या होता है, डीवी बाई डी आर, तो E1 की वैल्यू आ गई बेटा डीवी बाई डी आर 1। डीवी कितना है बेटा, वी ए कितना था 8, 8 माइनस 6 अपॉन डी आर 1। E2 कितना आया बेटा 6 माइनस 4 अपॉन डी आर 2, बट डी आर 2 इज इक्वल टू डी आर 1, इसलिए E2 इज इक्वल टू E1। बच्चों बात समझ में आ गई? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस सेम होगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, राइट चिल्ड्रन। तभी तो हमने कहा E1 E2 के इक्वल है बेटा। E क्या होता है डीवी बाई डी आर, डीवी वही आया, दोनों बार 2 वोल्ट का डिफरेंस, और dr1 dr2 के इक्वल है बेटा, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू केम सेम, राइट चिल्ड्रन। समझ में आ गया? बट इसी के कंट्रास्ट में अगर हम देखें बेटा,
अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब वो कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है बट मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो यहां पर बेटा अगर हम E1 देखें, E1 क्या है बेटा, dV बाई डी आर। dV कितना आया बेटा, VA कितना है 10 वोल्ट, VB 8 वोल्ट है बेटा, तो 10 माइनस 8 अपॉन DR1। E2 कितना आया बेटा, E2 की वैल्यू क्या आई, फिर से dV बाई डी आर, ये DR2 ले लिया बेटा हमने। dV क्या आया बेटा, फिर से 8 माइनस 6 अपॉन DR2। और आप देख रहे हैं यहाँ B और C, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही है बेटा जो B और C के बीच का है, बट इनके बीच की डिस्टेंस छोटी है, तो E2 बड़ा हो गया E1 से। तो इस टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेस कब होगी बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। बच्चों बात समझ में आ गई, पहले उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा थी, फिर बाद में उनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई। इज इट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई।